दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मिक्सर जार में चाय पत्ती डालने से क्या होता है। मिक्सर में चाय पत्ती डालने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप यह काम अगर रात को करेंगे तो बहुत ही अच्छा पूरा फ़ायदा पाएंगे। तो दोस्तों क्या होता है, मिक्सर जार का हम अक्सर दिन भर यूज करते रहते हैं। कहीं मसाला पीसना है या कुछ भी पीसना होता है तो हम इसका यूज हमेशा करते रहते हैं। तो इसको हम कितना भी साफ़ कर लेते हैं लेकिन नीचे थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है और प्याज लहसुन की थोड़ी बहुत बदबू भी रह जाती है। कितना भी अच्छे से धुल लेते हैं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बदबू रह जाती है। इसकी बदबू हम कैसे ख़त्म करें, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मिक्सर जार में चाय पत्ती डाल करके आप इसे कैसे क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाय पत्ती डालेंगे तो चाय पत्ती से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से होती है। तो आपको बस थोड़ा सा यूज करना है। चलिए हम आपको बताते हैं चाय पत्ती के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हमें यूज करना होता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमें लेना है मिक्सर का जार। जो भी मिक्सर का जार हमें साफ करना है उस मिक्सर जार को ले लेना है और उसके बाद उसमें डाल देना है 1 चम्मच के करीब चाय पत्ती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाय पत्ती मिक्सर जार में कौन सा काम करेगी, और उसके बाद हमें अगली जो चीज़ डालनी है वो है नमक। नमक वही जो हम डेली यूज करते हैं, 1 चम्मच के करीब इसे भी डाल देना है। नमक डालने से क्या होगा कि जो इसकी ब्लेड होगी वो तेज़ हो जाएगी। वो पीसते पीसते थोड़ी धीमी हो जाती है, वो तेज़ हो जाएगी। और उसके बाद हमें अगली चीज़ डालनी है बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा हम डेली यूज करते हैं खाने पीने में, इसमें हमें आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा भी डाल देना है। और उसके बाद अगली जो चीज़ है, अगर आपके पास नींबू है तो नींबू का जो छिलका है, निचोड़ने के बाद जो छिलका बचा हुआ होता है उसे डाल दीजिए। अगर नहीं है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, लेना है वाइट विनेगर और 1 चम्मच के करीब इसे भी आपको डाल देना है। अब ये इसमें जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं सारे एक से बढ़कर एक पावरफुल चीज़ें हैं। अब ये देखिए विनेगर डालते ही इसमें बबल्स हो रहे हैं, यानी कि सारी चीज़ें अच्छे से पड़ गई हैं। और उसके बाद अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा पानी, आधी गिलास के करीब हमें इसमें पानी डाल देना है। और उसके बाद अब मिक्सर जार को ले जा करके मिक्सी में लगा करके इसे चला देना है, यानी कि 2-3 बार इसे अच्छे से पीसना है। चलाना नहीं है, हल्का सा चला करके बंद कर देना है। 2-3 बार इसे अच्छे से पीसना है। तो अभी हम इसे पीस करके लाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने पीस लिया है और उसके बाद अब इसे हमें धुल लेना है। अब इसका कोई काम नहीं है, इसे हम फेंक देते हैं, सिंक में डाल देंगे। सिंक में भी ये काम करेगा। ये सिंक में डालने से ये होगा कि जो भी मच्छर मक्खी काकरोच वगैरह हो जाते हैं, कनखजूरे आ जाते हैं बाहर के रास्ते से, इनकी खुशबू से वो बाहर भाग जाएंगे, वो आपके सिंक के आसपास भी नज़र नहीं आएंगे। तो दोस्तों इसे हम सिंक में डाल करके और उसके बाद हम इसे धुल करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने मिक्सर जार को धुल दिया है। अब ये अच्छे से क्लीन भी हो गया है और उसके बाद इसमें से खुशबू भी आ रही है। जो स्मेल आ रही थी प्याज और लहसुन का वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप एक बार मिक्सी जार में चाय पत्ती और बाकी सारी चीज़ें बताई गई इसमें डाल दीजिए, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपके किचन में ही रहती हैं, कहीं और से बाहर से मार्केट से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से डाल करके आप अगर इस मिक्सर जार को साफ़ करेंगे तो आपका मिक्सर जार हमेशा साफ़ बना रहेगा। और उसके बाद इसे आपको उल्टा करके इस तरीके से रख देना है। अब आपका मिक्सर जार जल्दी ही सूख भी जाएगा। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया हो। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों गर्मी का सीजन आ रहा है, हम देखते हैं चीनी को लेकर के। दोस्तों चीनी सभी को मीठी लगती है, चीनी किसको नहीं पसंद है। तो इस तरीके की चीनी हम लेकर आते हैं मार्केट से और थोड़ा सा भी अगर लापरवाही करते हैं तो सारी चींटियाँ इसमें भर जाती हैं। और जब चींटियाँ भर जाती हैं तो ये खाने लायक नहीं रह जाता। अगर हम इसे धुलेंगे, धुलने पर भी चींटियाँ निकलती नहीं है और चीनी भी सारा खत्म हो जाता है। आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। इस टिप्स द्वारा आपकी चीनी एकदम सेफ रहेगी,
बिल्कुल चींटियां नहीं आएंगी, आपके चीनी के आसपास चींटियां कतई नजर नहीं आएंगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जिस डिब्बे में आप चीनी भर रहे हैं उस डिब्बे में चीनी को भर देना है। और उसके बाद आपको एक चीज लेना है जो चींटियों के लिए जहर हो जाएगा। उसके लिए आपको लेना है वो व्हाइट विनेगर। व्हाइट विनेगर लेकर के किसी बर्तन में या फिर ढक्कन में ही थोड़ा सा निकाल लीजिए इस तरीके से। और फिर उसके बाद उंगली की मदद से चीनी के डब्बे के इस तरीके से किनारे किनारे पर लगा दीजिए। पूरे डब्बे के किनारे पर जहाँ पर ढक्कन बंद करते हैं वहाँ पर अच्छी तरीके से लगा देना है। और लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरीके से ढक्कन को बंद कर देना है, थोड़ा टाइट ही बंद करना है। अब आपकी चीनियों में बिल्कुल भी चींटियां नहीं जाएंगी और चीनी आपकी बिल्कुल सीलेगी नहीं। बारिश के मौसम में चीनी बहुत ही तेजी से सील जाती है, तो इस तरीके से टाइट करके बंद करिए, आपका बिल्कुल भी चीनी नहीं सीलेगी। आई होप कि आपको यह टिप्स पसंद आया होगा। अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के क्लॉथ क्लिप और इस तरीके के पेन को लेकर के। पेन जब हमारा खाली हो जाता है तो इसका जो ढक्कन होता है इसे हम फेंक देते हैं। और जैसे अगर आपके पास क्लॉथ क्लिप नहीं है तो आप इस ढक्कन का यूज कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों जब भी हम धूप में कपड़े डालते हैं सूखने के लिए, तो अभी हम धूप में नहीं जा रहे हैं तो हम यही आपको करके दिखाते हैं। जब भी हम इस तरीके से धूप में कपड़े डालते हैं रस्सी पर, तो ये कपड़े हमारे हवा चलने पर उड़ जाती है। और अगर क्लॉथ क्लिप नहीं है, क्लॉथ क्लिप है इस तरीके से हम लगा देते हैं। अगर नहीं है तो उस सिचुएशन में आप इस तरीके का पेन का ढक्कन लीजिए और उसके बाद इसमें आप ऐसे फंसा दीजिए इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप पेन के सारे ढक्कन को बचा करके रखेंगे तो आपके बहुत ही काम आएगा। इस तरीके से आप कपड़े में फंसा दीजिए। अब आपका कपड़ा बिल्कुल नहीं उड़ेगा। हवा चाहे जितनी आंधी आए, तूफान आए, आपका कपड़ा गिरेगा नहीं। इस तरीके से आप क्लॉथ क्लिप की मदद क्लॉथ क्लिप के बिना भी कपड़े को फंसा करके सुखा सकते हैं। आई होप कि आपको यह आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए हम देखते हैं आज का अगला टिप्स। आज का अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के दाल को लेकर के। दोस्तों गर्मी का सीजन आ रहा है, ठंडी में तो चाहे जैसे रखिए वो बिल्कुल नहीं खराब होता है, लेकिन गर्मी के सीजन में इन सभी चीजों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो इसमें कीड़े लग जाते हैं और झाले लग जाते हैं, जो कि कीड़े जब लग जाते हैं तो वो खाने योग्य नहीं रहता है, इसमें घुन भी हो जाता है। तो दालों को बहुत ही सहेज कर रखना होता है। दाल हो गया, चावल हो गया, उड़द चना हो गया, चाहे जो भी चीजें हो आपको इसे बहुत ही संभाल कर रखना होता है, तो ये खराब ना हो, इसमें कीड़े ना लगे। इसके लिए आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। इस टिप्स द्वारा आपका दाल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, लेना है एक छोटा सा चीज, आपको लेना है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है। आपको इस तरीके से थोड़ा सा फॉइल पेपर कट कर लेना है। ये बहुत ही आसानी से फट भी जा रहा है। इसे आपको ले लेना है और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ऐसे मोड़ देंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से मुड़ जाएगा। और 2-3 बॉल इसमें बना करके, जैसे ज्यादा है तो 2-3 रखिए, थोड़ा है तो एक ही काम चल जाएगा। और इसमें आप डाल करके ढक्कन से ढक करके इसे रख दीजिए। अब आपकी दाल कभी नहीं खराब होगी। दाल हो या चावल हो, आप बहुत ही आसानी से इसे स्टोर कर पाएंगे। तो दोस्तों यह टिप्स आपको भी पसंद आया होगा और आपका बहुत सारा पैसा भी बचाएगा। यानी कि जब आपकी दाल खराब हो जाएगी आपको फेंकना पड़ेगा, आप उसे फिर वापस से दूसरा लाएंगे मार्केट से, तो जब ये खराब हो जाएगी फेंकना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अगर स्टोर करेंगे तो आपकी दाल कभी नहीं खराब होगी। आई होप कि आपको टिप्स पसंद आया होगा। चलिए हम देखते हैं सिंक के पास नल में हम गुब्बारा कैसे लगाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुब्बारा कैसे लगाया जाता है, गुब्बारा लगाने से क्या होता है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं क्या होता है। दोस्तों आपको लेना है कोई एक गुब्बारा। गुब्बारा थोड़ा मजबूत ही होना चाहिए, हमारे पास यही था, हम आपको इसी से दिखा दे रहे हैं।
गुब्बारा लेना है और उसके बाद नीचे वाले इस पार्ट को थोड़ा सा कट कर लेना है। अब चलिए हम इसका यूज आपको बताते हैं। इसका यूज हम करेंगे इस तरीके के नल में। किचन के सिंक के पास जो नल होता है इसका यूज हम हमेशा करते रहते हैं। और होता ये है कि इसमें हम जब भी कुछ लगाते हैं, यानी कि जो पानी गिरता है, कभी कभी ये छुर 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 करके फुहारे की तरह गिरता है, जिससे हमारे कपड़े भीग जाते हैं। बर्तन धोते समय ये ज़्यादा दिक्कत होता है। आप इस तरीके से जब गुब्बारा पहना देंगे, ये देखिए एक जगह पर आसानी से ये पानी गिरेगा और उसके बाद अब आप दूर ही खड़े होकर के इस तरीके से बर्तन को धो सकते हैं। दोस्तों यह आइडिया नया है, आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर बड़ा गुब्बारा है तो बड़ा वाला नीचे की तरफ गिरेगा, थोड़ा और नज़दीक में चला जाएगा, फिर भी आपको दिक्कत नहीं होगी बर्तन धोने में या फिर कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से आप भी अपने सिंक के पास एक नल में एक गुब्बारा जरूर पहनाएं। जो गुब्बारा बड़ा होगा वो इस तरीके से नीचे की तरफ होगा, तो वो थोड़ा सिंक के नज़दीक आ जाएगा, इससे भी छींटा आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से यह टिप्स एक बार आप जरूर अपनाएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए यूजफुल टिप्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।